ये है भाजपा सरकार। लाश नहीं मिली। 8 दिन के बाद जब मैं गया हूं, बहन जी ने भेजा है, जब बहन जी ने अधिकारियों को टाइट किया, तब जाकर के 8 दिन के बाद, मेरे जाने के बाद, तब पति पत्नी की लाश मिली, तब पोस्टमार्टम हुआ। अगर लाश नहीं मिलती, पोस्टमार्टम नहीं होता, तो मुलजिम तो छूट जाते। तब न्याय मिला। अभी मैं कल गया था गोरखपुर, 23 तारीख को शाम को एक बेचारी गई थी खिचड़ी में अपने भैया के यहां, तो भैया के लड़के को भी ले आई कि भैया हम लड़के को लिए जाएं घुमाने। ले आई अपने भाई के लड़के को। उसका लड़का था 14 साल का, भाई का लड़का था 11 साल का। 23 तारीख को दोनों बच्चे शौच के लिए गए खेत की तरफ। कुछ बदमाशों ने दोनों बच्चों को, अब उन बच्चों की क्या गलती हो सकती, 14 साल 11 साल की, पेड़ में बांधा, कपड़े उतारा, डंडे डंडे से पीटा, रो रहे थे तो मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इतना मारने के बाद घिराया, घिराने के बाद गला रेत के हत्या कर दी, फिर सरसों के खेत में फेंक दिया गया। यह है भाजपा सरकार जो न्याय देने की बात करती है। ये कहां घटना है? माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले की घटना है। कल मैं गया था, वहां की जनता में इतना गुस्सा था भाजपा के प्रति कि मैं एक दिन पहले सूचना दिया कि मैं आ रहा हूं, बहन जी ने मुझे भेजा है। वहां की जनता 4-5 हजार लोग इकट्ठा हुए कि हमको न्याय चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कहते हैं कि हम तो पताल से मुलजिमों को ढूंढ कर निकालते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जिले में पताल से ढूंढ के मुलजिमों को क्यों नहीं निकाला जा रहा? क्योंकि एक एससी समाज के बच्चे गए हैं ना, गरीब के बच्चे की हत्या की गई ना। ये गरीब इकट्ठा फिर हो रहा है। अगर ये सब समाज का गरीब इकट्ठा होकर के फिर से अपनी गवर्नमेंट नहीं लाएगा तो इस अत्याचार को रोका नहीं जा सकता। आपको इनके नोटों पर नहीं बिकना है, इनके राशन पर नहीं बिकना है। आपको कहना है कि बाबा साहब ने वोट दिया है, इस वोट के बल पर हम अपनी बहन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तमाम दल के लोग आपके बीच में आएंगे, वो भी नीला कपड़ा के झंडा बना के आएंगे, कहेंगे हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या हो गया है? जौनपुर दिखाई पड़े आप क्या? गोरखपुर गए क्या? भाषण देने से नहीं कुछ होने वाला है। तमाम लोग, एक लोगों की बात नहीं, हमारे मीडिया के लोग एक आदमी का नाम लेते हैं। हमने कहा एक आदमी नहीं, तमाम लोगों के दल तैयार किए गए हैं SC ST OBC में बंटवारा करने के लिए। खाली आपको कहना चाहिए कि हमारा दल एक है। इस दल को माननीय कांसी राम साहब बना करके गए हैं और माननीय बहन जी बाबा साहब मानव साहब मिशन को पूरा करने के लिए रात दिन संघर्ष कर रही हैं। समझ रहे हैं ना? जिस दिन ये बात सोच लेगा, मेरे नौजवानों, आपको गौर करना चाहिए। माननीय बहन जी ने जब देखा कि आज भी गरीबी के नाते हमारे तमाम घरों में कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं है, इसके नाते, गरीबी के नाते, अभी हमारा एक बच्चा बता रहा था नौजवान भाषण में कि हम लोग पहले एडमिशन कराते थे, मुआवजा जो हमारा वो वजीफा आता था तो फीस भर देते थे, आज नहीं हो रहा है। क्यों? गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। बहन जी ने जब देखा गरीबी के नाते तमाम ऐसी जाति समाज के लोग, एक ही जाति की बात नहीं कर रहा हूं, गरीबी के नाते अगर कक्षा 5-8 से ज्यादा शिक्षा नहीं हो पाई तो क्या उनके घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। अगर होनी चाहिए तो इस बात को किसी नेता ने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि किसी ने गरीबी नहीं देखी है। ये गरीबी मान्या बहन जी ने देखी है। 22 साल की उम्र से बहन जी संघर्ष कर रही है। बहन जी ने इस देश में गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, SC ST OBC को न्याय दिलाने के लिए
सब समाज के गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बहन जी ने कभी मांग में सिंदूर डालने को नहीं सोचा। बहन जी ने कभी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी। बहन जी ने कभी अपना घर परिवार बसाने के लिए नहीं सोचा। किसके लिए? ये हमारे आपके लिए। बहन जी कहती है हमारा परिवार, ये पूरा बहुजन समाज का परिवार हमारा परिवार है। समझ रहे हैं ना? तो बहन जी ने जब देखा तो एक पद नया निकाला सृजित करके सफाई कर्मी का, ताकि हमारे गरीब घरों में सरकारी नौकरी हो सके। तमाम लोगों ने फार्म भरा और उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली, लेकिन जिंदगी भर की कोड़ 2-4 साल में दूर नहीं होगी। तो लोग कहेंगे अरे बाबू हमें तो नहीं मिला। अरे जिंदगी भर के कोड़ की बीमारी 75-76 साल हो गया देश की आजादी के। बहन जी तो अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ो, एक प्रदेश के अलावा कहीं दूसरे प्रदेश में भी आपकी सरकार नहीं बनी। गार्ड की नौकरी, पार्क में मास्टर की नौकरी, बाबू की नौकरी, और यहां तक गांव में जो खाली जमीन पड़ी थी किसी की खतौनी नहीं भैया। मैं क्यों खाले लागे वहां खतौनी अदा दिन बहन जी, जो गांव में खाली जमीन पड़ी थी उसको भी बहन जी ने कहा जिनके नाम एक भी धूर जमीन नहीं है उनको पट्टा करके उनको भी जमीन का मालिक बनाना है। बनाया बहन जी ने कि नहीं बनाया? नौकरी दिया और महामाया आवास दिया, अंबेडकर गांव किया, गरीबों का गांव ताकि विकास हो। पूरा दिन बताया जाएगा तो बहन जी का काम बताने के लिए खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो काम इन सरकारों ने 75 सालों में नहीं किया उस काम को मान्या बहन जी ने खाली उत्तर प्रदेश में तो बनी सरकार 6 साल 6-7 महीने में वो काम बहन जी ने करके दिखाने का काम किया।